राधे। देवता यजन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वह भोजन करते हैं। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, कहा आप थोड़ा यज्ञ के बारे में हमें जानकारी दें कि यज्ञ होता क्या है, यजन कितने तरह के हैं, इनके बारे में आप बता दें। ये सब चीजें हैं, इसलिए देखिए वो सामने अक्षय पात्र के पास हवन कुंड रखा हुआ है। मैं अंदर प्रवेश करता हूं तो आहुति डाल के आता हूं, तब अंदर आता हूं। आप भी जब इस पंडाल में प्रवेश करते हैं तो ज्योति चप्पल उतार करके शुद्ध मुख से, यह हवन कुंड वहां इसलिए भी रखा है कि आप पवित्र होकर के ही अंदर प्रवेश करें, मुंह जूठा नहीं हुआ हो। ये नहीं कि रास्ते में नमकीन चटकाते हुए आते हैं, चबाते हुए मूंगफली आए और उन्हीं हाथों से आपने आहुतियां डाल दी। नहीं, बहुत शुद्धता के साथ, जल के साथ। जल थोड़ा सा इतनी बड़ी शीशी ले जाया करें पानी की हाथ में, तो थोड़ा पानी हाथ में लगाया, कुल्ला किया, आचमन किया और उसके बाद आप आहुति डालिए। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है। यज्ञ से देव बड़े प्रसन्न होते हैं। यजन के द्वारा देवता बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ बहुत बड़ा विज्ञान है और उसके बारे में वर्णन किया गया। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरुपूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु सुनिएगा, कौन कौन से यज्ञ है? एक ब्रह्म यज्ञ है, एक देव यज्ञ है। देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और भूत यज्ञ है। ये 5 यज्ञ है। देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ में साकल्य बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है और बड़े भाव के साथ। ये देवताओं का भोजन है, ऐसा नहीं है कीड़े मकोड़े लगे हैं, घुना घुनाया नहीं। सामग्री में टूटा चावल मन डालिए। पूजा में इसका नाम अक्षत इसलिए है क्योंकि इसमें साबुत चावल ही चढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपया किलो का चावल खाएं, भगवान को टूटा टाटा डाल दिया। साबुत चावल लगता है पूजा में। जितना आपने तिल लिया है उसका आधा चावल, जितना चावल लिया है उसका आधा जौ, जितना जौ लिया है उसका आधा बूरा या गुड़ का बुरादा, ये सब मिला लीजिए। उसमें घी डालिए, पंचमेवा डालिए, ये सब चीजें मिला के तैयार कर लीजिए शुद्ध बर्तन में और नहा धोकर शुद्धता के साथ, क्योंकि भगवान का भोजन है। आग में जो डाला जाता है वह सब भगवान के उदर में पहुंचता है। कोई जमाना ऐसा होता था कि आग जला करके ही भगवान को आहुति डाली जाती थी। ये थालियां दिखा देना, ये तो अभी आ गया है 15-20 साल में। पहले अंगारा जलाया जाता था, उसको अग्यारी बोलते थे। यहां दादियां बैठी होंगी, उनको पता होगा। भगवान को भोग लगाया जाता तो उपला कंडा जलाया जाता था, उसमें कुछ चम्मच घी डाला जाता था, फिर उसमें से लौ निकलती थी, उसमें 5 ग्रास छोड़े जाते थे अन्न के, जो भी रसोई में कुछ बना था उसमें उसको डाला जाता था। और जब देवता आते प्रसन्न होता तो अग्नि ऐसे ऊपर उफनती थी, ऊपर निकलती थी। घर के लोग कहते थे कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं, देखो कितनी जोरदारी से उन्होंने अग्यारी ली है। पहले ऐसे ही भोग लगता था, लेकिन जब से सिलेंडर वलेंडर पैदा हुए हैं, चूल्हा जिस दिन से बंद हुआ है उस दिन से ही अग्यारी बंद हुई। चूल्हे आपने देखे हैं? जब पहले चूल्हा बनता था ईंटों का, मिट्टी का, यूं ऐसे बनता था चूल्हा, लकड़ियां जलाते थे उसमें। तब तो लोगों के पेट में गैस भी नहीं बनती थी, तब तो लोगों को डायबिटीज भी नहीं थी, बीमार नहीं थे। जितनी ये बीमारियां पनप गई हैं, चूल्हा बंद हुआ है, चूल्हे की रोटी बंद हुई। पहले माताएं हाथ की रोटियां बनाती थी, पता नहीं आप बना लेती हैं कि नहीं, मैं तो बना लेता हूं। हाथ को ऐसे थप थपा करके यूं, पांच बना दी। ऐसे ही बनती थी। बाजरे की रोटी तो ऐसे ही बनती थी, चने की भी ऐसे ही बनती थी। आज की बहनें नहीं बना पाती।